सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच एरिया ऑफ इंडिया वाज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा मालवा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता रहा है हमेशा की तरह कि अवंतिका को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था। तो अवंतिका को पुराने समय में उज्जैन के नाम से जाना जाता था। अवंतिका की राजधानी कौन सी थी? अवंतिका की राजधानी उज्जैनी थी। अवंतिका किस नदी के किनारे है? तो अवंतिका कसीपरा रिवर के किनारे है। द होम ऑफ गार्जी, मैत्रा एंड कपिला वाज एट। इसका आंसर आ जाएगा 4, मिथिला। द होम ऑफ गार्जी, मैत्रे एंड कपिला वाज एट मिथिला। मिथिला मिथि शब्द से ड्राइव किया गया है। पुराने समय में मिथि अयोध्या का राजा था। उसके पिता का नाम निमि था और दादा का नाम मनु था। मिथि ने एक साम्राज्य की स्थापना करी थी, मिथिला। और उस साम्राज्य में वोमेन फिलोसफर्स होते थे, गार्जी, मैत्री। तो ये यही पूछा था क्वेश्चन में कि होम ऑफ गार्जी, मैत्रा एंड कपिला वाज एट, कि कहां पर थे इनका होम। तो इसका आंसर मिथिला आ जाएगा। द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स वाज। इसका आंसर आएगा 1, फेयरली इगालिटेरियन। तो ये क्या होता है ये देख लीजिए एक बार। इफ देयर वर नीदर स्लेव्स नोर किंग्स, अगर किसी जगह के ऊपर ना राजा हो ना गुलाम हो, तो ऐसे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को हम नॉर्मली बोलते हैं इगालिटेरियन, मतलब जहाँ पे सब बराबर हो। तो द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पा वाज फेयरली इगालिटेरियन। Which of the following Vedas provide information about the civilization of the early Vedic age? कह रहे नीचे दिए गए जो वेदा दिए हुए हैं उनमें से कौन से वेदा में हमें अर्ली वैदिक एज की सभ्यता के बारे में पता चलता है। तो हम सबको पता है कि 4 प्रकार के वेदा हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा। तो सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज के बारे में हमें पता चलता है ऋग्वेदा से। ऋग्वेदा में जनरली प्रेयर्स होती थी, उसमें 10 बुक्स होती थी। बुक्स में मंडल होते हैं, और जो हमारा गायत्री मंत्र है वो मंडल नंबर 3 से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? मंडल नंबर 3 से। सामवेदा, सामवेदा से हमें जानकारी मिलती है म्यूजिक और बुक्स ऑफ मिलोडी। यजुर्वेदा से कलेक्शन ऑफ रिचुअल, सेरेमनीज एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस। अथर्ववेदा से इंडियन मेडिसिन। तो ये प्रश्न आया हुआ है एक बार कि इंडियन मेडिसिन के बारे में जानकारी हमें किस वेदा से मिलती है, तो अथर्ववेदा। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। ऋग्वेदा से हमें क्या जानकारी मिलती है, यजुर्वेदा किस चीज का सोर्स है, सामवेदा और अथर्ववेदा। राइट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता इरा वाज। तो इसका आंसर आ जाएगा नालंदा। नालंदा वाज बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इन बिहार। तो नालंदा कहाँ पर है? बिहार में है। बाणभट्टा वाज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्परर। तो इसका आंसर आ जाएगा हर्षवर्धन। अब बाणभट्ट की कुछ रचनाएं हैं वो देख लो। एक तो द हर्ष चरित्र, कादम्बरी एंड पार्वती परिणया। राइट, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वाज राजा राजा वन। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। और राजा राजा वन के पुत्र का नाम क्या था? राजेंद्र चोला वन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर पूछ ले कि राजा राजा वन के पुत्र का नाम क्या है, तो आ जाएगा राजेंद्र वन। एंड द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वाज राजा राजा वन।
विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? नंबर 1, हॉर्स सैक्रिफाइस वाज नोन टू देम, नहीं गलत है ये। 2, काउ वाज सैक्रेड टू देम, नहीं ये भी गलत है। पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम, नो। द कल्चर वाज नॉट जनरली स्टैटिक, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हड़प्पा लोग है ना एक जगह पे स्थिर नहीं थे, तो भोजन की तलाश में आजीविका के लिए घूमते रहते थे एक से दूसरे जगह स्थान पर भी। तो द कल्चर वाज नॉट जनरली स्टैटिक। द फर्स्ट तीर्थंकारा ऑफ द जैन्स वाज, कौन था भाई फर्स्ट तीर्थंकारा? ऋषभा। अब देख लो टोटल तीर्थंकारा कितने हैं जैन्स में पूछे तो 24। ऋषभा फाउंडेड इक्ष्वाकु डायनेस्टी, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? तो किसने करी थी? ऋषभा ने। ऋषभा कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकारा ऑफ जैन्स। ऋषभा वाज कॉल्ड आल्सो नोन एज आदिनाथ, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन जैन्स का कौन सा तीर्थंकारा को आदिनाथ के नाम से जानते थे? तो इसका आंसर आ जाएगा ऋषभा। द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वाज ओपनड बाई, किसने ओपन करा था भाई द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस? कनिष्का ने। अभी सिल्क रूट क्या होता है इसके बारे में देख लो। इंटरलिंकिंग ट्रेड रूट्स एक्रॉस द अफ्रो यूरेशियन लैंडमास, ठीक है ना। तो एक सिल्क रूट था एक व्यापार का, किन किन के बीच में? एफ्रो यूरेशियन, मतलब अफ्रीका हो गया, यूरोप के पार्ट हो गए, एशिया के हो गए। कौन कौन से डिटेल में आप थोड़ा और देख सकते हैं, बट इतना जानना जरूरी है कि एफ्रो यूरेशियंस के बीच में। द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मणाज एंड बुद्धिस्ट मोंक, तो किस डायनेस्टी ने देने शुरू करे थे भाई टैक्स फ्री विलेज ब्राह्मणों को? सातवाहन, राइट। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज सूलवा सूत्राज, तो इसका 3 आंसर आ जाएगा। यवंतिका और कर्टेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्रीक्स आ जाएगा। तो जो पर्दे होते हैं कर्टेन्स होते हैं भारतीय सिनेमा में किसने इंट्रोड्यूस करे थे? ग्रीक्स ने। हु स्टार्टेड द साका era विच इज स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो साका एरा किसने शुरू करा था? कनिष्का ने। अच्छा कनिष्का किस डायनेस्टी से था? खुसान डायनेस्टी से। साका एरा कब फाउंडेड हुआ था? 78 एडी में। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हेन वाज साका एरा फाउंडेड, तो 78 एडी। एंड कनिष्का वाज फ्रॉम विच डायनेस्टी? खुसान डायनेस्टी, राइट। व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता? तो इसमें आ जाएगा कंपसनेट बुद्धा, ठीक है, बुद्धा के बारे में है अजंता की जो पेंटिंग्स है ना उनमें। तो एक आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया? भारत में सबसे पहले घुसपैठ किसने की थी? किसने की थी? डेरियस वन में। एक्चुअली पर्शियंस लोगों ने घुसपैठ की थी, बट पर्शियंस इज नॉट इन द ऑप्शन। तो पर्शियंस लोगों को लेड करा था किसने? राजा डेरियस वन ने। तो ऑप्शन में डेरियस वन दे रखा है, अगर पर्शियंस दे रखा होता ऑप्शन में तो आप लोग पर्शियंस कर देते। ठीक है, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, डेरियस वन।
विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। नीचे 4 डायनेस्टी दी हुई है, मौर्य, गुप्ता, कुषाण, कानवा। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? तो इनमें सबसे ओल्डेस्ट है मौर्य। ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंबर 2 गुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्ता ने। अगर श्रीगुप्ता ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? चंद्रगुप्ता 1। ध्यान रखना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चंद्रगुप्ता 1 2 में। तो गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? श्रीगुप्ता ने। अगर श्रीगुप्ता ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे? चंद्रगुप्ता 1। खुशान डायनेस्टी। खुशान डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? कुजाला कडफिसिस। कुजाला कडफिसिस। कानवा डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव कानवा ने। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी डायनेस्टी ब्राह्मण डायनेस्टी है? तो कौन सी डायनेस्टी ब्राह्मण डायनेस्टी है? कानवा डायनेस्टी। और कानवा डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? वासुदेव कानवा ने। ठीक है, तो ये सब चीजें ना आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीव का चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड। तो जीव का चिंतामणि जो तमिल में एसोसिएटेड है ना, तो किससे एसोसिएटेड है ये तमिल में? जैनिज्म से। तो जीव का चिंतामणि एक्चुअली है क्या? ये एक एपिक पोइम है। और किसने कंपोज करा था इस पोइम को? तिरुथक्का थेवर। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हु कंपोज्ड द जीव का चिंतामणि इन तमिल। तो किसने? थिरुथक्का थेवर। और इस प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि किसके साथ एसोसिएटेड है? तो जैन धर्म के साथ एसोसिएटेड है। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? कहाँ ली थी? खुशीनगर में। खुशीनगर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। एट खुशीनगर गौतम बुद्धा अटेंड परिनिर्वाणा और फाइनल निर्वाणा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाणा कहाँ पर प्राप्त करा था? तो कहाँ पे करा था? खुशीनगर। अच्छा, बोध गया ऑप्शन में है। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। अच्छा, ये किस लिए प्रसिद्ध है बोध गया? किस लिए? क्योंकि यहाँ पे एनलाइटमेंट। सारनाथ फर्स्ट प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा प्रीच्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे पहला संदेश दिया था बुद्धा ने अपना। तो ठीक है ना, सभी ऑप्शंस के बारे में अगर जानकारी होगी तो क्वेश्चन हिंदी में से पूछते रहते हैं। हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इश्यू गोल्ड क्वाइंस इन इंडिया। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किन राजाओं ने इश्यू करे थे? किन्होंने करे थे? इंडो ग्रीक्स। ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए। पार्ट 2 की जैसे वीडियो बनती है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। और अगर आपको ये आज वाला हमारा टॉपिक की पार्ट 1 पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।